जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी एलिवेट पे। उम्मीद होगा आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि मैंने बोला था कि एक दिन ट्रिग्नोमेट्री क्लास चलेगी और एक दिन अलजेब्रा की क्लास चलेगी। उसी क्रम में ट्रिग्नोमेट्री क्लास थी, जो पहली क्लास थी, कल हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए यूट्यूब चैनल पर, उस क्लास को बढ़िया से देखिए, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट है वो बताया गया है। तो आज बारी है अलजेब्रा की थर्ड क्लास की, जिसमें 2 क्लास पहले हो चुके हैं। अगर आप उन क्लासों को नहीं देखें तो एक बार जाकर उन क्लास को देखिए, तभी आपको थर्ड क्लास समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्ट तीसरी क्लास में आए हैं तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, इसीलिए आप पहले उन 2 क्लासों को क्लियर कर लीजिए, देख कर आइए, तब आपको थर्ड क्लास बढ़िया से समझ में आएगी। तो इस क्लास में हम लोग 2 टाइप करेंगे अलजेब्रा का, जो आगे 2 टाइप है, और उसी पर आधारित एसएससी के पीवाईक्यू सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का 2 टाइप क्या है और उन सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्सेप्ट आज का। तो आज का जो पहला पार्ट है, पहला टाइप है, पार्ट नहीं बोलेंगे, टाइप बोलेंगे, वो है इक्वल वर्सेस अनइक्वल। अब इक्वल वर्सेस अनइक्वल होता क्या है, इन 4 एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इक्वल वर्सेस अनइक्वल का कॉन्सेप्ट जो है अलजेब्रा में होता क्या है। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग और बेसिक पार्ट जो अलजेब्रा का है वो बता दिया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इक्वल वर्सेस अनइक्वल पावर होता क्या है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया x+1/x बराबर 3, तो जब भी आप इसका देखिए स्क्वायर कीजिएगा, मैंने पहले के क्लास में बता दिया था, जब x का स्क्वायर कीजिएगा x² + 1/x², तो होता क्या था, n² - 2, ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ चुका था, ठीक। तो आप क्या करते थे, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 9 - 2 = 7। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये n² - 2 आया कहाँ से, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो n² - 2 आता कहाँ से, मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो है 1 है, यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट 1 है। तो जब हम इसको करते हैं n², एक्चुअल में फॉर्मूला होता है n² - 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 इंटू 1/, जो इसका कोफिशिएंट होता है 1/1। तो आप इसको जब काटिएगा तो 1 से 1 कट जाएगा और वास्तव में आ जाएगा n² - 2। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, n² - 2 करके यहाँ पर 9 में से 2 = 7 कर देते। यहाँ पर एक जो पावर जो कोफिशिएंट है कट जाता था, उसको यहाँ पर नहीं लिखते थे। इसी में सेम अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पर भी n² - 2 अगर करते, सॉरी 2x² का जब कीजिएगा तो 4x² + 1/4x² हो जाएगा। और यहीं पर सेम चीज़ हो जाएगा, n² - 2 यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 - 2 = 7। और होता एक्चुअल में कहा कि यहाँ पर का भी 2 है, यहाँ पर भी सेम कोफिशिएंट है, यानी आप जब n² - 2 इंटू 2 इंटू 1/2 इन दोनों का कोफिशिएंट लिखिएगा तो 2 से 2 ये कट जाएगा और एक्चुअल में बच जाएगा n² - 2, यही वैल्यू बच जाएगी और हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट n² - 2। तो ये वाली बात तो आपको पहले भी समझ में आ चुकी होगी, मैंने पिछले के 2 क्लास में जो बताया था। लेकिन ये तो हो गया इक्वल का बेस, इक्वल का काम। लेकिन अनइक्वल पावर जब जब आप देखिएगा, इसमें होता क्या है, 3x + 1/2x = 6 दिया है। अब आप इसको कैसे टैकल कीजिएगा, ये मैं बताता हूँ। ये पावर जो है अनइक्वल है, तो होगा क्या, जब भी आप यहाँ से मान लीजिए अगर पूछता है पावर करते हैं इसका डबल, तो 9x² + 1/4x², 4x²। यहाँ पर जब आप इसका कीजिएगा तो n² - 2। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे पावर सेम कोफिशिएंट सॉरी सेम था तो वो कट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट जो है अलग अलग है। तो आप यहाँ पर कीजिएगा क्या, इसका कोफिशिएंट नहीं लिखिएगा, यानी कि 9 × 4 कोफिशिएंट लिखिएगा, इसका कोफिशिएंट लिखिएगा, यानी हो जाएगा 3। और यहाँ पर 1/2 कोफिशिएंट है, इसका 1 है और इसका 2 है, तो इंटू 1/2। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और हो जाएगा n², यहाँ पर 3 एकम 3। तो एक्चुअल में यहाँ से हम लोग को एक बात क्लियर होती है कि जब भी अगर पावर सेम दिया है तो n² - 2 हम सॉरी इक्वल जब बात पूछी जाएगी, इसका जब पावर कीजिएगा डबल तो वो भी इक्वल ही आएगा, तो n² - 2 सिंपली हम लोग कर देते हैं। लेकिन यहीं पर जब अनइक्वल होता है तो इसको करना क्या होता है, पहले n² - 2 कर इन दोनों का कोफिशिएंट लिखना होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका कोफिशिएंट नहीं लिखिएगा, जो सवाल में एक्चुअल दिया रहता है 3x + 1/2x दिया है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1/2 कोफिशिएंट है। इसको आप हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा n² - 3। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 36 और -3 आ जाएगा 33। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 33।
इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने अनइक्वल को समझ लिया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, मैंने बढ़िया से समझा दिया है। उम्मीद होगा को आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसीलिए एक और मतलब एग्जाम्पल लेके आया हूँ, इसके माध्यम से आपको ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4x का स्क्वायर कीजिएगा तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/6x स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 1/36x स्क्वायर। सेम वहीं पर करना है n स्क्वायर माइनस 2 और इन दोनों का कोफिशिएंट लिख देना है 4 इंटू 1/6। यहाँ से अब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2/3। अरे 2 से काटिएगा तो 2 का 2 नी 4 2 3 6। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4/3। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है 30 दी गई है, 30 का स्क्वायर में कर देते हैं यहाँ पर 4/3, और 30 का स्क्वायर जो होता है 900 होता है, माइनस 4/3। इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो 900 में 3 से करिएगा तो 2700 माइनस 4/3, यानी कुल मिलाकर आएगा जाएगा 2696/3। इस सवाल का यही जवाब हो जाएगा। तो आज मतलब टाइप फर्स्ट में हम लोग क्या समझे, इक्वल वर्सेस अनइक्वल। इक्वल तो आप लोग को उम्मीद होगा कि बढ़िया से पहले की क्लास में ही मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मैंने एग्जांपल ले लिया ताकि आपको दोनों में डिफरेंस में क्लियर कर सकूँ कि होता क्या है इक्वल पावर और अनइक्वल पावर क्या होता है। तो आइए एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए है कि यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है। जब भी आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, यानी स्क्वायर में ही पूछा जाएगा, ये क्यूब में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए स्क्वायर पर ही वो स्क्वायर बेस ही आधारित एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। तो n स्क्वायर माइनस टू कीजिएगा तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो है सेम है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 से 1 कट जाएगा और सिंपली n स्क्वायर माइनस 2 हम लोग लिख देंगे। सेम उसी में भी इसमें है, 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 का 4 कीजिए स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी कोफिशिएंट लिखना है तो इसका नहीं लिखना है, जो एक्चुअल सवाल में गिवन है उसी का कोफिशिएंट लिखना है। ये नहीं कि 4 इंटू 1/4 कर दे, वो सब नहीं लिखना है। तो यहीं पर अब अनइक्वल पावर को देख लेते हैं। 3x प्लस 1/2x बराबर 6। तो यहाँ पर ये नहीं कि आप स्क्वायर पूछा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा तो सिंपली आपका सवाल गलती हो जाएगा। तो करना क्या है, n स्क्वायर माइनस 2 करना है, फिर इन दोनों का कोफिशिएंट को लिख देना है। अगर कुछ कट पिट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो सिंपली आप उसको हल कर दीजिए। n स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 माइनस 3 बराबर 33। अब यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिए, दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया हूँ। यहाँ पर 4x प्लस 1/6x बराबर 30 है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर, पावर 2 पर मैं समझा रहा हूँ, n स्क्वायर माइनस 2, फिर इसका पावर और इसका कोफिशिएंट सॉल्व कीजिएगा तो n स्क्वायर माइनस 4/3, फिर आप इसको वैल्यू पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 2696/3। तो उम्मीद होगा कि आपको इक्वल वर्सेस अनइक्वल कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए इस पर SSC, CGL, CHSL, MTS, CPU में जो भी सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में, प्रीवियस ईयर में 23, 24, 25 जो भी पूछे गए हैं, आइए एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर अगले टाइप के अपने ऊपर जाएंगे। तब तक आइए अगले सवालों को देखते हैं कि सवाल हमारे पास है क्या। अगला जो सवाल है आप सबके सामने है, ये भी SSC CGL 2024 में पूछा गया था। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, जो पिछले मतलब इक्वल वर्सेस अनइक्वल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो उसी पर आधारित सवाल है। तो आइए इस सवाल को सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सवाल में पूछा कि x प्लस 1/9x बराबर 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। तब आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। x प्लस 1/9x बराबर 3 और पूछा हमसे 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। तो पहले करना क्या है, हम लोग को इस फॉर्मेट लेकर आना है, 3x प्लस 1/3x लेकर आना है उस फॉर्मेट में, तब उसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2 और बाकी जो कोफिशिएंट है वो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए इसको करने के लिए पहले 3x प्लस 1/3x के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, LHS और RHS दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग 3x प्लस 1/3x के फॉर्म में लाएंगे, तब उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो जब आप 3 से मतलब LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा क्या, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1/9x बराबर 3 इंटू 3। तो यहाँ से 9 को काटेगा तो आ जाएगा 3x प्लस 1/3
3x बराबर 9। ये तो मैं बता रहा हूँ बेसिक से, अभी मैं इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा जिसमें इस सवाल को मुश्किल से आप 2 सेकंड में उड़ा पाएंगे। तो आइए, ये 3x प्लस 1/3x बराबर 9 आ गया इस फॉर्म में। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। मतलब पूछा है 9x स्क्वायर प्लस, हम लोग से पूछा क्या है 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर पूछा है तो n स्क्वायर माइनस 2 होता है, n स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट 3x प्लस 1/3x है, सॉरी 3 और 1/3 है, तो यहाँ पर जब कोफिशिएंट आप लिखिएगा 3 इंटू 1/3, तो ये 3 कट जाएगा और एक्चुअल में बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। मैं अभी बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी आगे के सवालों में आप समझ जाइएगा कि अगर पावर कोफिशिएंट सेम होगा तो n स्क्वायर माइनस 2 लगेगा, और कोफिशिएंट अलग अलग है तो बाकी आप उसको हल कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो आगे पता चलेगा। तो n स्क्वायर माइनस 2 करने के लिए अब n की वैल्यू क्या दी है, 9 दी है, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 81 माइनस 2 बराबर 79। तो इस सवाल का आप लोग सही से जवाब दे दीजिएगा 79। तो ये तो हो गया बेसिक से, ये तो हो गया बेसिक पार्ट। लेकिन अगर इसी सवाल को, अगर मान लीजिए कि सीजीएल के एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, तो आप तो ये बेसिक करके आप लोग खुश होइएगा कि यार मैंने सवाल को अटेम्प्ट कर दिया, और मतलब आप लोग करीब करने में, ये सब ताम झाम करने में मुश्किल से आप लोगों को 30 सेकंड से 40 सेकंड लग जाएगा। ठीक, अगर बहुत फास्ट करिएगा तब, अगर और मतलब स्लो कीजिएगा तो 1 मिनट भी लग जाएगा। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में बताया था, अगर एक बात ध्यान में होगा आप लोगों को, कि जब भी स्क्वायर में जैसे ये इवन पावर दिया रहता है, पावर 2 पावर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, 6 वाले में ये मतलब स्मार्ट अप्रोच अप्लाई नहीं होता है, बाकी 6 वाला पावर भी बताया जाएगा, वो भी एक इवन पावर है। तो यहाँ पर देखिएगा पावर 2 दिया है और नीचे भी पावर 1/9x स्क्वायर है, यानी पावर जो है इवन है। तो मैंने बताया था सब ऑप्शन में 2 ऐड करके चेक कीजिए, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वही उस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ एस्पिरेंट बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि ऑप्शन आप सेट करके लाएं, तो मैं कोई ऑप्शन सेट करके नहीं लाया हूँ, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। सेम ऑप्शन जो एसएससी पूछी है वही वाला ऑप्शन है। तो आइए एक बार ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो 87 में जब आप 2 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 89, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 2 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 83, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 2 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 79, ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसी में अगर आप 2 ऐड कीजिएगा हो जाएगा 81, और ये अपने आप में 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि आपको बेसिक के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा, तभी आप जाकर एग्जाम हॉल में सारे सवालों को टैकल कर पाइएगा, और 25 में से एटलीस्ट 20-21 सवाल आप लोग करके आ पाएंगे। तो इतना बड़ा, अब आगे के सवालों में आप ताम झाम मत कीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ, मेरा तो काम है बताना। बाकी मैं बेसिक से भी बताऊँगा और स्मार्ट अप्रोच से भी बताऊँगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये पहला सवाल था इसलिए इतना समय लिया। अब आगे के सवालों में हम लोग थोड़ा जल्दी स्पीड बनाकर मेंटेन करके चलेंगे, ताकि 2 टाइप कंप्लीट कर पाए और उस पर बढ़िया से सवालों को भी कर पाएँ। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, फिर अगले टाइप के ऊपर चला जाएगा। तो चलिए अपने दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमसे दूसरा सवाल क्या पूछा गया है। और ये सवाल थोड़ा ट्रिकी सवाल है, आप लोग ध्यान फोकस करके समझिएगा, क्लास में ध्यान लगाइएगा, तभी ये सवाल आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये सवाल आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो उम्मीद होगा कि आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखेंगे और इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। थोड़ा सा है ट्रिकी, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमसे सवाल में पूछा है 5x प्लस 1/3x बराबर 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। तो हम लोग को पहले क्या करना है, इसको लिख लिया हूँ मैं, 5x प्लस 1/3x बराबर 5 एंड देन 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो पहले इसको हम लोग करना क्या है, हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x प्लस 1/5x बराबर 5। अब हम कैसे लिखे मैं इसको बता रहा हूँ, पहले देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर है 5x प्लस 1/3x, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब इसका रिवर्स करेंगे तो 3x प्लस 1/5x ऐसे तो लिख सकते हैं। ये तो बेसिक पार्ट है, ये आपको तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगा। अगर नहीं समझ में आए तो पहले आप लोग अपना बेसिक क्लियर कीजिए पिछले की 2 क्लासों में देखकर। तो 3x प्लस 1/5x बराबर 5, ये n की वैल्यू नहीं है। पहले अब n की वैल्यू निकालने के लिए अब इनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 है इंटू 1/5। अब ये 5 से 5 काट देंगे, तो यानी n की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी n बराबर 3। अब सिंपली इसका करना क्या है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 1/5x का स्क्वायर कीजिएंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएंगे करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। यही इस सवाल में हम लोग से पूछा है। तो आइए करते हैं।
लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर कोफिशिएंट सेम सेम नहीं है। अगर कोफिशिएंट सेम सेम रहता तो n² - 2 हम लोग कर देते, यहाँ पर कोफिशिएंट अलग अलग है। तो आइए हम लोग इस सवाल को करते हैं। तो देखते हैं इसका स्क्वायर का, लेकिन कोफिशिएंट ये नहीं लगेगा, कोफिशिएंट इसका 3 और 5 का लगेगा। तो n² - 2 करेंगे, n² - 2 तो हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 - 2 इंटू 3 और 5 कोफिशिएंट है, 3 इंटू 1/5। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 9 माइनस 3 दूनी के 6/5। यहाँ से आप इसको करिएगा तो 5 9 45, 45 में से 6 गया 39, 39/5। अब एक बच्चा क्या करेगा, 39/5 को ऐसे हल करेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करेगा। 39 यहाँ पर लिख देगा, फिर 5 लिखेगा, फिर 5 7 35, फिर यहाँ से 9 में से 5 के 4, फिर यहाँ पर 0 लगाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएगा, फिर 5 8 40, इस तरह से करके और लिख देगा इस सवाल का सही जवाब 7.8। लेकिन मैं आपकी जगह एग्जाम हॉल में रहता तो क्या करता, इतना गुना भाग मैं करता नहीं। मुझे एक बात पता है, बढ़िया से पता है, ये भी मैंने किसी न किसी शिक्षक द्वारा सीखी है। जो भी शिक्षक से पढ़ा हूँ, चाहे वो अभिनय शर्मा सर हो या आदित्य रंजन सर हो, मैंने भी किसी न किसी मास्टर से सीखी है, तभी इस बात को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। जब भी 39/5 यानी नीचे 5 से भाग देना रहता है, मतलब किसी भी चीज़ को 5 से भाग देना रहता है, तो आप कीजिए क्या कि जो भी ऊपर दिया है उसका डबल करके और बीच में दशमलव लगा दीजिएगा। तो जैसे 39 है, 39 का आप डबल कीजिएगा तो मुझे जाहिर से पता है 78 होता है, और एक अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 7.8। तो इस तरह मैं इतना गुना भाग नहीं करते, यहाँ पर भाग करने में मुश्किल से मान लीजिए जो भी समय लगा हो, लेकिन लगा है, लेकिन ये करने में मुश्किल से 1 सेकंड लगा है। तो यहाँ से 7.8 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। तो उम्मीद होगा इस सवाल को आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं था, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। करना ये है कि 5x + 1/3x = 5 दिया, इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं रिवर्स करके। फिर यहाँ पर n निकालने के लिए 3 × 1/5 करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, n = 3 आ जाए, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा n² - 2 × 3 × 1/5। अब करेंगे क्या, 39/5 आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा 7.8। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 7.8। तो उम्मीद होगा आप लोग को बढ़िया से सवाल समझ में आया होगा। तो इक्वल वर्सेस अनइक्वल, ये जो कॉन्सेप्ट था आज यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे का कॉन्सेप्ट जो है देखते हैं, पढ़ते हैं और उस पर 1 या 2 सवाल करेंगे और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग का क्या है। तो टाइप वो जो इक्वल और अनइक्वल टाइप था उसको समाप्त करने के बाद से आइए अगला टाइप देखते हैं हम लोग का क्या है। जो है टाइप 2 है रिवर्स पावर। अब ये रिवर्स पावर होता क्या, मैं आपको यहाँ से बढ़िया से समझाऊंगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि यहीं से अलजेब्रा का यानी असली शुरुआत होता है। वो पीछे जो पढ़े थे वो तो सब बेसिक बेसिक ऐसा है, ऐसा नहीं कि वहाँ से सवाल नहीं आता, लेकिन सवाल आता है। लेकिन ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं रिवर्स पावर होता क्या है। जैसे हम लोग को दिया x⁴ + 1/x⁴ बराबर 190। फॉर एग्जाम्पल के 2 एग्जाम्पल आया हूँ, इसके माध्यम से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे x⁴ + 1/x⁴ बराबर 194 दिया है। अगर हमसे पूछ ले कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग क्या लगाइएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, x + 1/x पर जाने के लिए जो हमको दिया है x⁴ + 1/x⁴ बराबर 194। ये नहीं कि 4 से पावर 1 पर नहीं आएंगे, 4 का पहले पावर आधा करेंगे तो x² + 1/x² निकलेगा, फिर उसका आधा करेंगे तो x + 1/x निकलेगा। तो यहाँ से x⁴ + 1/x⁴ जो है 194 दिया गया है। आइए इसका पहले इसका आधा करते हैं। तो x² प्लस, यहाँ पर पहले मैं पॉजिटिव इंटीजर लेकर बता रहा हूँ, फिर नेगेटिव वाला में जो होता है अलग फार्मूला होता है वो भी बताऊँगा। x⁴ तो होता क्या है, यहाँ पर n - 2, यहाँ पर n की वैल्यू ये है, ठीक, सवाल में गिवन है, सॉरी n + 2 हो जाएगा, n + 2 हो जाएगा। प्लस में प्लस होता है और माइनस में मैं आगे बताऊंगा कि नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है। तो यहाँ से 194 + 2 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 194, 2 196, 196 का जो होता है अंडर रूट से बाहर लाइएगा तो हो जाएगा 14, ठीक, 14 हो जाएगा, ठीक, सॉरी यहाँ पर 196 होगा, सॉरी 196। तो इसका जब अंडर रूट कीजिएगा तो 14 आ जाएगा। अब पावर 1 पर चलते हैं। पावर 1 क्या होता है, पावर 1 यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ तो यहीं पर बता दे रहा हूँ। तो यहीं पर सेम चीज़ यहीं पर होता है। अब n की वैल्यू ये ना होकर n की वैल्यू ये हो जाएगी, तो यहाँ पर जब करेंगे तो हो जाएगा n + 2 बराबर अंडर रूट 14 + 2 बराबर अंडर रूट 16।
और जब इसको रूट से बाहर लाएंगे तो हो जाएगा 4। तो एक्चुअल में हमसे पूछा था x का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 1, तो 1 को लिखते नहीं है, बेसिकली समझ गए, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछा है। तो करना क्या है, पहले मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है। करना ये है कि जो भी पावर दिया है पहले उसका आधा करेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, तब जाकर मतलब आधा करते 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 तक तब जाएंगे, तब वहाँ पर x का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 1 निकलेगा। तो मैंने किया क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कहीं कर लीजिएगा कि कभी भी मतलब पावर आधे पर जाने के लिए n प्लस 2 करके अंडर रूट लगा देते हैं, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो आप जब कीजिएगा तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 दिया 194, यहाँ से इसका पहले ये सॉरी यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिएगा, मैंने गलती से 4 लिख दिया है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट n प्लस 2 कीजिएगा तो ऐसे 14 आ जाएगा, फिर पावर आधा कीजिएगा तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर n प्लस 2, 14 प्लस 2 बराबर 16, 16 को जब रूट से बाहर लाएगा तो 4 आ जाएगा। उम्मीद होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जाम्पल लाया हूँ, इसके माध्यम से तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अगर जो बच्चा ध्यान से इस क्लास को देखेगा। ये नहीं कि ध्यान क्लास में बैठे हैं और ध्यान कहीं और है, तब तो समझ में कभी भी नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं क्या एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 बराबर 119 दिया है, यानी 119 दिया है। और पावर 1 पर जाना है हम लोग को। मान लीजिए एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 1 निकालना है, तो पहले इसका आधा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वही सेम चीज़ करना है, n प्लस 2 करना है, 190 प्लस 2 यानी हो जाएगा 121। अब इसको रूट से बाहर लाइएगा तो हो जाएगा 11। अब फिर इसका पावर आधा करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अंडर रूट n प्लस 2 करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर 11 है, तो 11 प्लस 2 यानी रूट 13। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रूट 13। अब रूट 13 जो होता है किसी का भी इसका रूट से बाहर निकालिएगा तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए सिंपली रूट 13 आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो करना क्या है, रिवर्स पावर में उम्मीद होगा आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले जो भी दिया है, मान लीजिए 4 की जगह पर 8 भी हो जा सकता है, ऐसा नहीं कि 4 ही होगा, 8 भी हो सकता है। तो 8 का आधा कीजिएगा तो 4, फिर 4 का आधा कीजिएगा तो 2, फिर 2 का आधा कीजिएगा तो 1, कुल मिला के यही होगा। और करना क्या है, हम लोग को अंडर रूट n प्लस 2 करते जाना है और फिर एक नई n की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में, जब कुछ नहीं आएगा पावर 1 पर आकर खत्म हो जाएगा। और जो हमसे पूछा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने पावर 1 तक समझा दिया, हो सकता है कि x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 देकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर भी पूछ सकता है सवाल में। तो मैंने पूरा बढ़िया से समझा दिया है और आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 सवाल इस पर करेंगे, तब इस क्लास को यहीं पर बंद करेंगे। तो आइए पहले इस पर 2 सवाल देख लेते हैं, 2 सवाल है क्या। तो रिवर्स पावर को जानने के बाद आइए उस पर 2 सवाल करेंगे, जो बेसिक सवाल है, ये भी एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और अपनी क्लास को आगे यहीं पर बंद करेंगे और आगे का जो टाइप है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए पहले इस पर 2 सवाल कर लेते हैं। तो जैसे दिया है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये बेसिक है, जो बताए हैं उसी पर, ऐसे हम कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और सवाल का सही जवाब आ जाएगा। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 और पूछा हमसे है एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर तो एक ही बार आप आधा कीजिएगा तो हो जाएगा, स्क्वायर दिया है और पावर 1 पूछा है, तो अंडर रूट n प्लस 2 कर दीजिएगा। तो यहाँ से कीजिएगा तो हो जाएगा 27 प्लस 2 और अंडर रूट लगा दीजिएगा तो हो जाएगा रूट 29। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 29, क्योंकि 29 का जब आप रूट से बाहर निकाल नहीं पाइए, क्योंकि यहीं पर अगर 25 रहता तो आप 5 लिख सकते हैं, लेकिन है 29। तो ये अभी पॉजिटिव इंटीजर बता रहा हूँ, उसके बाद से नेगेटिव इंटीजर भी बताऊंगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रूट 29। आइए अगले सवाल को देखते हैं और एक सवाल करते हैं इस पर। तो ये सवाल जो है सवाल नंबर 2 इस क्लास का आखिरी सवाल है, इसके बाद से हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए इस सवाल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ये सवाल है क्या। तो आइए देखते हैं, इफ एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 बराबर 23, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर मैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल नहीं लिख कर ला रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सवाल कहीं पूछा नहीं गया है, इररिलेवेंट सवाल नहीं है, जो भी है आपके सिलेबस से रिलेवेंट है और आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। तो आइए इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है इस सवाल का सॉल्यूशन। यहाँ पर दिया एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4
बराबर 23। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो पहले करना क्या है, पहले पावर आधा करेंगे। तो पहले इस पावर को आधा कर लेते हैं, ये देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब वही करना है, ये n की वैल्यू हो जाएगी √n+2 करना है, तब पावर 2 पर पहुंचेंगे। तो पहले n+2 √n+2 करेंगे तो हो जाएगा 23 + 2 बराबर √25। अब इस रूट से बाहर लाएंगे तो हो जाएगा 5। ±5 होता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव का कोई बात नहीं करेंगे। हमेशा सवाल जो है पॉजिटिव में पूछा जाता है, अगर ऑप्शन में निगेटिव दिया होगा तब इसका बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव का कोई मैटर होता नहीं है। भले ही इसको रूट से बाहर लाएंगे तो ±5 आएगा। तो अब चलिए अभी स्क्वायर पर आ गया। अब इसका पावर आधा करेंगे तो x + 1/x निकल जाएगा। तो x + 1/x करने के लिए उसका आधा करेंगे, x² + 1/x² का। तो यहाँ पर n की वैल्यू है जो 5 है। तो अब इसका n√n+2 कर देंगे तो हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तब √5 + 2 हो जाएगा √7। अब √7 जो है बाहर नहीं आएगा, किसी का मतलब होता नहीं है, और इसका रूट से 7 मतलब कुल मिलाकर रूट से बाहर आएगा ही नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा √7। तो इस सवाल में था क्या, x⁴ + 1/x⁴ बराबर 23 देकर, और x + 1/x बराबर हमसे पूछा था। तो वही करना है, आधा आधा करते जाना है, सवाल का सही जवाब आ जाएगा √7। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद होगा कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बढ़िया से पढ़ते रहिए। अगर आज की क्लास बढ़िया लगे तो एक बार कमेंट में बता दीजिए कि आज की क्लास बढ़िया थी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। और अगली क्लास जो होगी ट्रिग्नोमेट्री क्लास होगी, फिर उसके बाद से अलजेब्रा क्लास होगी। ऐसे ही आपकी क्लास आगे कंटिन्यू होते रहेगी। बाकी और विषयों की क्लास भी जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, अगर कोई शिक्षक मिलता है पढ़ाने के लिए और छोटे यूट्यूब चैनल पर तो। नहीं तो अभी फ़िलहाल मैथ्स की ही क्लास चलेगी। तो मिलते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में एक बार अपना रिस्पॉन्स जरूर लिखिएगा इस क्लास के प्रति कि आज की क्लास कैसी थी। मिलते हैं अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।